रात के 2 बज रहे थे जब राकेश ने अपनी बाइक स्टार्ट किया अचंभेट से अपने गांव कोंडानावल के लिए, जो सिर्फ 8 किलोमीटर दूर था। उसने सोचा 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, पर उस रात उस सफ़र में जो हादसा उसके साथ हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। की कहानी है राकेश नाम के एक 25 साल के लड़के की, जो तेलंगाना के एक छोटे से गांव कुर्नागुला में रहता था। कुर्नावल से 8 किलोमीटर दूर एक टाउन था जिसका नाम था अचंभेट। उसके अंदर उसकी छोटी सी जूते की दुकान थी। रोज़ सुबह वो गांव से निकलता, 8 किलोमीटर दूर अचंभेट जाता और रात को वापस घर लौटता। रात के 10 बजे दुकान बंद करता, थोड़ी देर दोस्तों के साथ बैठता, फिर लगभग आधी रात को घर के लिए निकलता। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था जब तक कि वो दिन नहीं आया। 27 दिसंबर 2017, सर्दी अपने चरम पर थी। उस रात ठंड कुछ ज़्यादा ही थी और कोहरा इतना घना था कि सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उस रात भी राकेश अपनी दुकान बंद करता है और अपने दोस्त अमित के घर चला जाता है। अगले दिन अमित का बर्थडे था। सब दोस्त मिलकर एक छोटी पार्टी प्लान कर रहे थे। उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि चर्चला के एक मशहूर ढाबे पे जाएंगे जहाँ नॉनवेज बहुत फेमस था। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। जब घड़ी देखी तो रात के 2 बज चुके थे। सब लोग अपने अपने घर चले गए, सिर्फ अमित और राकेश बचे। अमित ने बोला, भाई अब बहुत देर हुई है, रात यहीं रुक जा, सुबह 5 बजे के बाद चले जाना। राकेश मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं होगा यार, मैं रोज़ जाता हूँ, बस 1 घंटा लेट हो गया आज। अमित के दिल में एक अजीब सा डर था, पर राकेश नहीं माना। उसने बाइक स्टार्ट की और कोहरे के बीच चल पड़ा। हवा ठंडी थी और रास्ता पूरा कोहरे में लपेटा हुआ। हेडलाइट के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। रात बिल्कुल खामोश थी, सिर्फ बाइक की आवाज़ गूंज रही थी। लगभग 4 किलोमीटर बाद वो तोड़ेला गड्ढा नाम के एक छोटे से गांव से गुजरा। बस उसके तुरंत बाद उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। किसी के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई किसी के बाइक के साथ साथ भाग रहा हो। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं था। बस मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा। कुछ मिनट बाद उसने एक और आवाज़ सुनी, शीशा टूटने की, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो। उसने स्पीड बढ़ा ली और सोचा शायद किसी को मदद चाहिए, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचा, कुछ नहीं था, न गाड़ी न लोग, बस सन्नाटा। और तब उसने एक और आवाज़ सुनी, एक औरत रोने की आवाज़, जो पहले धीमी थी फिर धीरे धीरे करके ज़्यादा तेज़ होने लगी। उसने बाइक स्लो की और सामने देखा। रास्ते के बीच एक औरत बैठी थी, सर झुकाकर, दोनों घुटनों के बीच सर छुपाकर जोर जोर से रो रही थी। इस तो दिख नहीं रहा था। सिर्फ उसका हिलता हुआ साया देखकर राकेश के शरीर में एक ठंड सी दौड़ गई। एक औरत यहाँ रात के इस वक्त क्या कर रही है? राकेश ने खुद से कहा, जो भी हो जाए पहले यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। उसने गहरी सांस ली, बाइक का एक्सेलरेशन बढ़ाया और बिना पीछे देखे फुल स्पीड से निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने औरत को क्रॉस किया, उसने महसूस किया कि बाइक के पीछे कुछ वजन सा महसूस होने लगा। कोई तो पीछे बैठा हो, ऐसा उसे महसूस होने लगा। दिल तेज धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। उसके पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर एक ठंडा हाथ उसके खांधे पर रखा गया। राकेश की सांस थम सी गई। धीरे से उसने साइड मिरर में देखा, वही औरत थी उसके पीछे बैठी हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ, चमड़ी काली पड़ी हुई थी, लाल दाग और चमकती सफ़ेद आंखें। वो मुस्कुराई और फिर जोर जोर से हंसने लगी। राकेश चिल्लाया, बाइक कंट्रोल से बाहर हो गई। रोड के किनारे पेड़ से टकराकर वो बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली, वो हॉस्पिटल के बेड पर था। उसके आसपास उसका भाई और कुछ गांव वाले खड़े थे। उन्होंने बताया कि वो रोड के पास बेहोश मिला था। राकेश ने सब कुछ बताया, दौड़ते हुए कदम, रोती हुई औरत, मिरर में दिखा चेहरा। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। तब एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, बेटा, वो रास्ता रात में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तू पहला नहीं है जो ऐसा सब कुछ हुआ। कुछ साल पहले एक औरत का वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, या शायद वो एक्सीडेंट नहीं था। कहते हैं उसके पति ने ही वो एक्सीडेंट करवाया था। तब से उसकी आत्मा वहीं पर भटकती फिरती लोगों को परेशान करती है।
हम गांव वालों के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई है। तब से हम रात को उस रास्ते नहीं जाते। तुम भी देर रात वहाँ से मत गुजरना बेटा, हर वक्त अपना नहीं होता। उस रात के बाद राकेश ने कभी उस रास्ते से सफ़र नहीं किया। दिन में भी जब वहाँ से गुजरता उसके अंदर एक अजीब सा डर लगता। कुछ महीने बाद उसने अपना घर भी अचंबेट में ही शिफ्ट कर ली ताकि उस रास्ते से गुजरना ना पड़े। और इसलिए लोग कहते हैं अगर कोई तुम्हें रात में रुकने या ठहरने को बोले तो कभी कभी सुन लेना चाहिए, क्योंकि कुछ वार्निंग्स किस्मत खुद हमें देती है। भी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा ही कुछ अजीब सा हुआ है या आप किसी ऐसी कहानी जानते हो जिसे मैं वीडियो में बदल सकूं, तो इंस्टाग्राम पे डीएम करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रात को अकेले मत निकलना।